नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑफिस महाभारत चैनल। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अंतिम छोर तक पहुंच गया था, जिस समय सिर्फ दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ही सिर्फ बचे थे और जब युद्ध शुरू हो गया था तो दुर्योधन का पता ही नहीं चला था। तो कुरु शिविर में भी हलचल मच गई कि आखिर दुर्योधन गया तो गया कहाँ, कि अगर उस वो दुर्योधन के जीवन काल में यहाँ नहीं आएगा। और उस तरफ पांडव शिविर कुरुक्षेत्र मैदान पर पहुंच चुके हैं और सभी संशय में है, आखिर आज कुरु शिविर के कोई भी योद्धा महारथी दिखाई क्यों नहीं दे रहे। लगता है दुर्योधन अपने शिविर से भाग गया है। वीर शत्रुओं का भी अपमान नहीं करना चाहिए प्रधान सेनापति। तो वो कायर नहीं है, महावीर है। दुर्योधन में 1000 दोष हो सकते हैं युवराज धृष्टद्युम्न, या तो जीत कर रणभूमि छोड़ेगा या फिर वीर गति को प्राप्त होगा। क्यों देवकी नंदन, आपका मतलब है कि हमें यहाँ खड़े खड़े उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? युधिष्ठिर ने किसी सेनापति को बताया कि आप, हे सेनापति, आप दुर्योधन का समाचार लेके आइए। मैं सोच रहा हूँ सैनिक, दुर्योधन के विषय में समाचार लेकर आओ। किसी एक व्यक्ति को लेके आते हैं और उस व्यक्ति ने बताया कि हे महाराज, मैंने दुर्योधन को उसी सरोवर की ओर जाते हुए देखा। उसने आत्महत्या किया केटक? चिंता न कीजिए बड़े भैया, वो निपुण मायावी भी है। महाराज, क्षण आत्महत्या के तो नहीं थे। अवश्य ही सरोवर में विश्राम करने गया होगा। यदि आप अपनी सेना के बाकी योद्धाओं को रणभूमि से हटा भी लें, तब भी आप 5 हैं और वो जानता है कि अब उसके पास योद्धा नहीं रहे। पांडव शिविर के सभी महारथी कृष्ण के सहित, श्री कृष्ण के सहित उस सरोवर की ओर जाते हैं और वहां पे उस सरोवर के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं कि सरोवर का पानी बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि दुर्योधन उस सरोवर को पानी को माया से स्थिर कर चुके थे। किसी को ये नहीं पता था कि आखिर दुर्योधन यहाँ पर आया ही क्यों। एक निर्दय उदासी का अनुभव भी कर रहा हूँ अनूठे आनंद के साथ। ये भला कौन सोच सकता था कि जिस शक्तिशाली सेना में पिता गुरुवर द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, महावीर ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, गुरु पुत्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा, मद्र नरेश, गंधा नरेश और स्वयं अनुज दुर्योधन जैसे महावीर थे, उस सेना का अंत यूं अकेला इस सरोवर के किनारे और असहाय खड़ा दिखाई देगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये बड़े भैया, तब तक आप विजय से उतनी ही दूर हैं जितनी दूर इस युद्ध के आरंभ के दिन थे। जब तक दुर्योधन जीवित है, अंतिम लक्ष्य है एक स्वस्थ, उज्जवल और नवीन समाज की स्थापना। विजय अंतिम लक्ष्य नहीं है बड़े भैया, और यही धर्म है। धर्म की उस चरम सीमा की ओर बढ़ी, अपने कर्म का हाथ पकड़कर। नरेश, यदि दिशा ठीक है तो कोई न कोई पीढ़ी धर्म की उस चरम रेखा तक अवश्य पहुंच ही जाए। कुरु शिविर के 3 महारथी कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य एक वृक्ष के आड़ में से समाप्त नहीं हुआ है। यदि दुर्योधन उस सरोवर में है, तब तो निसंदेह हमें उसकी सहायता के लिए चलना चाहिए। ऐसा करके हम उसके आत्मसम्मान को घायल नहीं कर सकते, तो हम अवश्य अपने प्रधान सेनापति की सहायता के लिए युद्ध की इस चिता में कूद पड़ेंगे। यदि पांडवों ने कायरता दिखलाई और वे सब के सब उस पर टूट पड़े। अश्वत्थामा ठीक कह रहे कृतवर्मा, यही रुके प्रतीक्षा करो। उस समय युधिष्ठिर ने उनको आवाज दी, हे दुर्योधन, तुमको इस समय पे अगर तुम कायर नहीं हो तो तुमको आके युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा ही अधर्म का पक्ष है और आपको कोई भी ऐसा अधर्म का वृक्ष को उखाड़ के फेंक ही देना चाहिए। धर्म की स्थापना करने के लिए आपको अधर्म का कभी भी साथ देना नहीं चाहिए। और उस वक्त और उस समय दुर्योधन इस सरोवर में बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो अन्याय, अधर्म और अंधकार के दुर्ग की सबसे बड़ी और दृढ़ और विशाल दीवार है। तो धन को गिराइए बड़े भाई। इसलिए तुम सरोवर के बीच में ऐसे छुप के मत रहा करो। तुम वीर हो,
तुम आके सामने ले। राम शिष्य द्रोण का स्थान रिक्त है। तुम वीरों की भांति इस युद्ध का अंतिम स्वागत करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? कारण ज्येष्ठ माताश्री के 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। या तो पराजय स्वीकार करो या फिर सरोवर से निकलकर युद्ध करो। मृत्यु से भागकर उसका अपमान न करो। ज्येष्ठ भ्राता के सामने हाथ फैलाने से अपमान नहीं होता अनुज। या अपने इस ज्येष्ठ भ्राता से राज्य मांग लो। तब ये दुर्योधन कहता है कि मैं आप तो कायरों की भांति हमारे सभी भाइयों को वीरगति को है। और भीम ने दुशासन का छाती का लोह पीकर ये बताया कि आप लोग तो गदा युद्ध में कमर से नीचे वार करना ठीक नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है। अर्जुन के संशय से श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अगर ये युद्ध नियमानुसार चलता रहा तो मजले भैया भीम जी की हार निश्चित है, पराजय निश्चित है। तो इसलिए हे अर्जुन धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ विशेष तो करना ही पड़ेगा। दुर्योधन का फिर और गधा जंगा तक जा ही नहीं सकती। तो क्या मछली भैया दुर्योधन के शव की जंगा तोड़ेंगे बात? क्योंकि तो युद्ध ये देखो। युद्ध नीति के अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। साथ में अगर युद्ध लड़ा जाए तो धर्म का हार होगा, धर्म का पराजय होगा। धर्म का पराजय कभी भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए वो भीम को इशारा करते हुए कहा कि हे भीम, हमारा याद है ना प्रतिज्ञा? तब उसने कहा कि मेरा प्रतिज्ञा का क्या होगा? बड़ी जंगा है ना जिस पर द्रौपदी को बिठाना चाहता था। ने दुर्योधन के मारने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर ने उनको रोका। भीम को बोला ये सही नहीं है। बलराम जी बीच में आ गए और बोले, हे भीम, तुम अब जीवित नहीं रह सकते क्योंकि तुमने नीति के विरुद्ध युद्ध किया। गुरुजनों का अपमान क्या है? अब ये किसी का अपमान करने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा। कर सकता है हट जाओ कृष्ण, आज मैं इस कार्य को जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। अरे मेरी बात सुन लीजिए दाऊ, क्या कहोगे तुम? और तुम कह भी कह सकते हो। कृष्ण जी बीच में आए, बोले आप तो जब इस धर्म युद्ध शुरू हुआ था और दुर्योधन और अर्जुन आपके पास आए थे, तीर्थ चले गए थे। जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा हो उस समय एक ही तीर्थ बचता है, वो है रणभूमि। अरे कुलवधु द्रौपदी बालों से पकड़कर भरी राजसभा में घसीट कर लाई गई। युद्ध क्रीड़ा में गंधार नरेश शकुनी के पासों ने कपट किया, लाक्षागृह में आगे सीने लगवाई। इससे सभ्य योद्धा ने जंगा खोलकर उसे उस पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था। यह भी आप जानते हैं, क्या मर्यादाएं भी पक्षपात करती हैं दाऊ? कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों इस धर्म युद्ध का निमंत्रण लेकर आपके पास आए थे, आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे दाऊ, तो आपने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था। मुझे ये बताइए दाऊ कि यदि मजले भैया के स्थान पर आप रहे होते तो आप क्या करते? क्योंकि मजले भैया प्रतिज्ञाबद्ध थे, टूटना ही था इस जंगा को। ये न भूलिए, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो। रणभूमि केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाऊ कि अंतिम क्षणों में आकर उस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न न इसके अंतिम छोर में आके अपना प्रभाव मत डालिए। तो बलराम जी समझते हैं कृष्ण बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो तीर्थ स्थान में चले गए थे, सारा युद्ध को मेरा भाई कृष्ण ने ही संभाला है और धर्म की रक्षा किया है। तो क्योंकि इसकी मृत्यु उसके पराजय से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप अपना मन मैला न कीजिए। दुर्योधन को उसके मृत्यु के साथ अकेला छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफिस महाभारत मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ और अपना विचार जरूर पेश करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय महाभारत।